हाय गाइस, माय नेम इज सचित एंड यू वाचिंग एसएस ज्ञान गुरु। सो गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रधानमंत्री से रिलेटेड टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं तो कौन है? नंबर 1 जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। इनमें से सभी, ये 4 ऑप्शन है। तो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, ये सभी लोग जो हैं लगातार 2 बार प्रधानमंत्री पद पर बने रहे हैं। तो यानी कि इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री जो है नियुक्त होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है संविधान द्वारा गठित है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, यानी कि इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री को उसके पद की गोपनीयता की शपथ कौन दिलवाता है? तो प्रधानमंत्री को उसके जो पद की गोपनीयता की शपथ भी राष्ट्रपति ही दिलवाता है, यानी कि इसका भी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री सामान्यतः क्या होता है? लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी बार प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त हो सकता है? तो एक व्यक्ति अधिक से अधिक कितनी ही बार, मतलब अनलिमिटेड कितनी बार भी वो प्रधानमंत्री बन सकता है। जब तक वो उसकी डेथ ना हो जाए तब तक वो प्रधानमंत्री बन सकता है। इसमें कोई 1, 2, 3, 4 कोई ऑप्शन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र है। तो भारत में शक्तियों का प्रमुख उभरता केंद्र जो है प्रधानमंत्री ही है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा का नेतृत्व करता है? तो लोकसभा का नेतृत्व कौन करता है? प्रधानमंत्री करता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? संघीय मंत्री परिषद का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है। देखिए, प्रधानमंत्री से रिलेटेड सभी क्वेश्चन, इसीलिए ज्यादातर प्रधानमंत्री इसमें हो रहे हैं आंसर में। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री ही होता है, यानी कि इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। तो आमतौर पर भारत के प्रधानमंत्री लोकसभा के सदस्य होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत का प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो, यदि राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में वह अपने पक्ष में मत नहीं दे पाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय तंत्र में वह व्यक्ति प्रधानमंत्री चुना जाता है जो निम्न को नेता होता है। तो निम्न का नेता होता है, वह कौन सा व्यक्ति होता है? वो जो निम्न सदन में बहुमत दल का नेता होता है, उसे प्रधानमंत्री चुना जाता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता जो है प्रधानमंत्री ही करता है, यानी कि इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो यह किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 75 में वर्णित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति ही करेगा। ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री पद के लिए उम्मीदवार की कम से कम उम्र कितनी होनी चाहिए? तो उसकी उम्र जो है 25 वर्ष होनी चाहिए, कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में बहुमत दल के नेता होते हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री कौन बनता है? तो प्रधानमंत्री जो है लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, जो वही बनता है। तो जो उनमें से कोई चुना जाता है जो लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि भारत के प्रधानमंत्री संसद के
उच्च सदन के सदस्य हैं तो क्या होगा, वे अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में अपने पक्ष में वोट नहीं दे सकेंगे, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रधानमंत्री का पद है, तो भारत के प्रधानमंत्री का पद जो है संविधान द्वारा सृजित है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रधानमंत्री, तो भारत का प्रधानमंत्री जो है सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस दल ने 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री लिए? 2 वर्ष के समय में 2 प्रधानमंत्री जनता पार्टी ने लिए, यानी कि इसका राइट आंसर जो ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री ने एक बार पद से हटने के पश्चात दोबारा पद संभाला था? तो किस प्रधानमंत्री ने, इंदिरा गांधी ने जो है एक बार पद से हटने के बाद दोबारा पद संभाला था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नियुक्ति के समय निम्न में से कौन प्रधानमंत्री संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? कौन सा प्रधानमंत्री ऐसा था जो नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं था? तो पीवी नरसिंह राव जी जो हैं ये नियुक्ति के समय संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, पीवी नरसिंह राव। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य था या थी? जब प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करने के समय राज्यसभा का सदस्य कौन था? तो ये जो है श्रीमती इंदिरा गांधी थी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने के समय विधानसभा का सदस्य था? तो प्रधानमंत्री का जो पद ग्रहण करने के समय विधानसभा के सदस्य थे तो कौन था? एच.डी. देवगौड़ा थी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा का विश्वास मत प्राप्त किए बिना ही प्रधानमंत्री पद पर कार्य करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? तो प्रथम व्यक्ति जो हैं चौधरी चरण सिंह जी हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस द्वारा समर्थन वापस लिए जाने के कारण ही त्यागपत्र देना पड़ा था? तो चौधरी चरण सिंह, चंद्रशेखर, एच.डी. देवगौड़ा को, उपयुक्त सभी को। तो इसका राइट आंसर जो उपयुक्त सभी को हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी दूसरी अवधि के लिए प्रधानमंत्री बनी? तो दूसरी अवधि के लिए जो है 1980 से 1984 तक प्रधानमंत्री बनी थी इंदिरा गांधी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात किसने प्रधानमंत्री पद ग्रहण किया था? तो जवाहरलाल नेहरू के निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा ने प्रधानमंत्री पद को संभाला था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अविश्वास प्रस्ताव के कारण सर्वप्रथम किस प्रधानमंत्री को अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा? तो किस प्रधानमंत्री को? मोरारजी देसाई को जो है अपने पद से त्यागपत्र देना पड़ा था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने संसद सत्र में उपस्थित हुए बिना ही त्यागपत्र दिया था? तो वो जो है चौधरी चरण सिंह थे, जिन्होंने संसद में बिना उपस्थित हुए ही त्यागपत्र दे दिया था, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर सर्वाधिक समय तक कौन आसीन रहा? तो प्रधानमंत्री पद पर सबसे ज्यादा समय तक जवाहरलाल नेहरू जी रहे, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद पर किसी एक कार्यकाल के लिए सबसे कम समय के लिए कौन आसीन रहा? तो सबसे कम समय के लिए जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे, ठीक है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 2 बार कार्यकारी प्रधानमंत्री के रूप में पदभार ग्रहण किया? तो किसने किया? जो गुलजारी लाल नंदा ने किया, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने ऐसे प्रधानमंत्री जो कांग्रेस पार्टी से नहीं थे, तो ये कौन थे? ये मोरारजी देसाई थे, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे कम उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? तो सबसे कम उम्र में राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने थे, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे अधिक उम्र में प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने वाले व्यक्ति हैं? तो सबसे अधिक उम्र में
कौन बने थे? मोरारजी देसाई जी बने थे, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री पद से पद त्याग करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र करने वाले जो हैं मोरारजी देसाई जी थे, यानी कि इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम प्रधानमंत्री जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। तो ऐसे कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, जिनके विरुद्ध लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में पराजित होने वाले या होने वाली प्रथम प्रधानमंत्री कौन है? तो प्रथम प्रधानमंत्री जो हैं इंदिरा गांधी जी हैं, जो लोकसभा चुनाव में पराजित हुई थी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पूर्णतः गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने। तो प्रथम जो है पूर्णतः गैर कांग्रेसी अटल बिहारी वाजपेयी जी बने, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री हैं। तो भारत के प्रथम सिख प्रधानमंत्री जो हैं मनमोहन सिंह हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक की सबसे लंबी बहस लोकसभा में चली? तो किस प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विश्वास प्रस्ताव पर अब तक सबसे लंबी बहस चली लोकसभा में? तो ये जो है इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा दिया गया प्रस्ताव, उस पर जो है लोकसभा में सबसे ज़्यादा लंबी बहस चली थी, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अभी तक पद पर रहते हुए कितने प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है? तो पद पर रहते हुए 3 प्रधानमंत्रियों की मृत्यु हुई है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अब तक लोकसभा में प्रस्तुत अविश्वास प्रस्ताव सर्वाधिक बार किस प्रधानमंत्री की सरकार के खिलाफ रखे गए हैं? तो किस प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी के खिलाफ रखे गए हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का वह प्रधानमंत्री जिसने एक सांसद की हैसियत से संसद के उन सभी संयुक्त अधिवेशनों की उपस्थिति दर्ज कराया जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक संपन्न हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी अटल बिहारी वाजपेयी हो जाएगा, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने से पहले ही त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? ये जो हैं चौधरी चरण सिंह और अटल बिहारी वाजपेयी, ये दोनों है उपयुक्त दोनों, यानी कि ऑप्शन ए और ऑप्शन बी दोनों ही हैं, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहने के कारण त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री कौन हैं? तो ये जो त्यागपत्र देने वाले प्रधानमंत्री हैं वीपी सिंह और एचडी देवगौड़ा, ये दोनों लोग हैं, यानी कि इसका भी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपयुक्त दोनों। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति जो है तो प्रधानमंत्री के पास होती है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में विकसित हुई? किस देश में विकसित हुई? तो ये जो है ब्रिटेन में सबसे पहले विकसित हुई, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है। तो जो है प्रधानमंत्री में तथ्यात्मक संप्रभुता निवास करती है, यानी कि इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। दोस्तों, हमारी आज का यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और दोस्तों, अगर आप हमारे बेस्ट स्टडी व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं, जहां पर आपको बेस्ट स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।